प्यार में पागल थे हम लोग। मुझे तो लगता है सारी की सारी ट्रिक्स हैं इनकी। क्या करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। कुंजन अहमदाबाद आया है तो मुझसे मिलकर ही जाएगा। बहुत ज़्यादा उलझने हुई हैं गाइस। कुंजन ने अपने मम्मी पापा से बात कर ली मेरे बारे में। मैं हूँ ही प्यारी चीज़ ना। मेरी फैमिली मान नहीं रही थी इस चीज़ के लिए। प्लीज लाइक आई लव यू टू। हेलो यू गाइस, आई एम प्राची भानुशाली एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ एक सुंदर सी लव स्टोरी एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट मी एंड माय हस्बैंड। कुछ चीज़ें पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारी मैरिज हुई थी 2025 फरवरी में एंड हम लोगों को ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है साथ में रहते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब वो सब याद करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो टाइम कितना प्यारा था एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा मैजिकल, ड्रीमी, सुंदर सा लगता है जब आप लोग प्यार में पड़ जाते हो। तो इसीलिए मैंने रेड पहना है गाइस, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स मेरी लव स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो बेटर वेयर रेड। सो यस, शुरू करते हैं। इट वॉज मे एंडिंग 2023। आई वॉज लाइक अपनी लाइफ से बुरे तरीके से तंग हो चुकी थी मैं। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा रफ़ पीरियड चल रहा था मेरी लाइफ का। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था वट एवर वॉज गोइंग ऑन विथ मी, डिस्ट्रैक्शंस एंड एवरीथिंग। लाइक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने डिसाइड किया कि जस्ट टू फोकस ऑन माई जॉब। और उस टाइम पे अचानक से मेरी फ्रेंड आती है मेरे पास, लाइक मेरी कोलीग from the office. So she is like, this is a particular boy and he wants to talk to you. मैंने कहा, सबसे पहली बात, मुझे अभी किसी भी लड़के से बात नहीं करनी है। मैंने उससे वही कहा, और प्लीज़ अपना प्रपोज़ल लेके चली जा। नेक्स्ट डे शी केम अगेन, शी इज़ लाइक ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। आई एम लाइक आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। थर्ड डे वो आई एंड हमने उनके पिक्चर्स देखे। उस लड़के का नाम था कुंजन भानुशाली एंड मुझे मेरी कलीग ने उनके शर्टलेस पिक्चर्स दिखाए, और शर्ट वाले भी दिखाए, ऐसी बात नहीं है। बट फॉर मी शर्टलेस पिक्चर्स आर लाइक मेरे लिए बिग नो। आई एम नॉट गोना गेट इनटू देम। मतलब आई नो, आई फील के जो शर्टलेस पिक्चर्स पोस्ट करते हैं ना बॉयज़, दे आर वेरी फॉरवर्ड ऐसे। और मैं थोड़ी सी मतलब 90s की जो कहानियाँ होती हैं, प्रेम कहानियाँ, उनमें से हूँ मैं। इफ़ माई हस्बैंड अलाउज आई विल शो के कौन से शर्टलेस पिक्चर्स थे। एंड और भी बहुत सारे पिक्चर्स दिखाए एंड मैंने थोड़ी बहुत आई फाउंड के बंदा तो जेन्युइन है। एंड उसके बाद मैंने मेरी कलीग को बोला कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ सिंधी लड़कों में इंटरेस्टेड हूँ, अदरवाइज़ प्लीज़ मुझे पता है ये सिंधी नहीं है, भानुशालीज़ आर नेवर सिंधी। तो बिकॉज सिंधीज़ में सिर्फ आनी आता है पीछे, आई एम मोटवानी। सो लाइक आई वॉज लाइक नहीं नहीं, मैं तो बात करने से रही, आई एम नॉट गोना टॉक। शी इज़ लाइक ही इज़ सिंधी एंड आई वॉज लाइक नहीं, मुझे पागल मत बना। देन अगेन शी वॉज लाइक ही इज़ सिंधी, कम ऑन डोंट डू दिस। आई वॉज लाइक ठीक है ठीक है। एंड आफ्टर लाइक बहुत ज़्यादा उससे मुझे बोला, तब जाके मैंने कहा ठीक है, लेट्स टॉक टू हिम, टेल हिम उन्हें बात करनी थी तो मैसेज करें। तो अब मैंने हाँ बोल दिया बात करने के लिए। वो बंदा मैसेज कर ही नहीं रहा मुझे। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया एंड देन आई वाज लाइक भाई है कहाँ वो, यू नो मुझे तो लगता है सारी की सारी ट्रिक्स हैं इनकी। तो अब मैंने कहा भाई कहाँ पे है। तो मेरी कलीग बोलती है कि उससे ना रात को 11 बज जाते हैं फ्री होते होते, एंड ही इज़ लाइक 11 बजे कैसे मैसेज करूँ एक लड़की को। देन आई वाज लाइक कम ऑन यार, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अब भी उसको बोल भाई मैसेज करे बात करनी हो तो, क्योंकि मैं भी वैसे वेली नहीं बैठी, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। फिर सो इट
लाइक जून 1 2023 हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया. एंड देन हम लोग बात कर रहे हैं एंड एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ. बस मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा भाव खा रही थी. एंड मैं लिटरली, हमारे यहाँ पे ऑफिस में फ़ोन लॉकर में रख दिया जाता था, तो मैं सुबह उनसे हाय हेलो करके सीधा शाम को उनसे बात कर पाती थी. तो ही वॉज लाइक बहुत भाव खा रही है. आई मेड हिम अंडरस्टैंड कि भाई मेरा ये सब चल रहा है ऑफिस में, आई कांट टॉक पूरा दिन ना, बिकॉज आई एम लिटिल बिजी, यू नो. Then he's like okay, he was waiting for me. We used to talk a lot then. मतलब इतना भी नहीं, बट अच्छा खासा हम लोग बात कर रहे थे, अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे थे, मतलब बात खुद एक दूसरे के साथ. हम लोगों ने अब तक कोई कॉल नहीं किया था, सिर्फ मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम. इट वॉज लाइक 10th June when he was deciding to come to Ahmedabad due to some work. And he told कि चलो मिलते हैं. एंड आई वॉज लाइक ऑफ कोर्स, मैं अपनी कलीग को साथ में लाऊंगी. मैं बहुत ज़्यादा नखरेली इंसान हूँ. मैं ऐसे तुरंत ना किसी के साथ मिलती हूँ अकेले, ना मैं कुछ बात ऐसे कर लेती हूँ. एंड ही इज़ लाइक ऑफ कोर्स उसको लेके आना साथ में, कोई बात नहीं. आई टोल्ड हिम वी आर नॉट गोना हैव अ डेट, डोंट कंसिडर दिस अ डेट, इट्स जस्ट अ फ्रेंडली मीट. सो इंस्टा पे स्टोरी डालते हैं कि आई एम गोइंग ऑन अ फ्रेंडली मीट टू अहमदाबाद. एंड देन अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आने वाली है. लाइक हम लोग लाइक लिटरली 10th June को बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए बीच में, बट फाइनली हम लोग मिले. अब मिले भी ऐसे हैं कि मैं ऑलरेडी बाहर थी एंड मेरा हुलिया थोड़ा ख़राब हो गया था. एंड कुंजन भी शिप से उतरे थे. सो ही इज़ इन मर्चेंट नेवी, ही इज़ अ चीफ ऑफिसर राइट नाउ. एंड वो शिप से उतरे थे उस टाइम पे, उनका वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था एंड ही वॉज लिटिल इनसिक्योर अबाउट इट. एंड मेरा हुलिया ख़राब हो गया था, आई वॉज इनसिक्योर अबाउट इट. एंड हम दोनों को इस साइड पे पिंपल निकला था. वी वर गोना मीट एट बर्गर किंग हिमालय मॉल, इफ़ यू नो अहमदाबाद. एंड देन मैं गई वहाँ पे. एंड मुझसे पहले ही वॉज सर्चिंग आउटसाइड द विंडो कि ये है क्या, ये है. एंड माई फ्रेंड वॉज लाइक ये नहीं है, ये नहीं है. एंड देन फाइनली आई मेट हिम. सो हम लोग एक दूसरे के पास में बैठ गए एंड हम दोनों का पिंपल एक साइड छुप गया था. हम लोग इनसिक्योर थे इसको लेके, और बस फिर हम लोगों ने लिटरली बातें की हैं. हम दोनों के हाथ शिवर कर रहे थे क्योंकि मैं यहाँ बैठी थी एंड वो यहाँ बैठे थे. सो अब देखना कैसे है, मतलब देखना कैसे देखें, बात क्या करें. बहुत ज़्यादा शिवर हो रहे थे और नर्वस हो रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे हम लोग. लेकिन जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत बात करके हम लोग बाहर निकले. एंड अगर थोड़ा सा भी मेरी कलीग आगे जा रही थी ना, एंड ही वॉज लिटरली ट्राइंग टू फ्लर्ट विथ मी. एंड अभी जैसी स्माइल आ रही है ना, वैसी ही अंदर भी मेरे मन में आ रही थी स्माइल, और फेस पे भी ऐसी स्माइल आ जा रही थी. एंड उसके बाद हम लोग एक और जगह गए उसी दिन. वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने कॉफ़ी इंजॉय की, लूडो खेला, फ़न किया. उसके बाद हम लोग कैफ़े गए जहाँ पे मुझे खाना बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था. एंड वहाँ पे मेरी कलीग ने बोला ऐसे अपने हाथ से तो खाना खिला. सो लिटरली उन्होंने मुझे हाथ से खाना खिलाया वहाँ पे. एंड द डे वेंट ऑफ. एंड हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, और एक वो बॉन्ड बन गया. बट ऑफ कोर्स वी वर नॉट डेटिंग till then, we were just friends, because for me, I cannot just get into a relationship without understanding a person totally. हम लोग बात करते रहे and until 21st of June, when again I told him that this was not gonna work between us, because I was planning to get married in Ahmedabad only, and he is from Gandhidham, Kutch. सो आई एम लाइक के मुझसे नहीं हो पाएगा, लेट्स जस्ट डोंट गेट इन टू दिस. देन ही टोल्ड ओके एंड सोने चले गए. अब वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो नहीं हो पाएगा, मैं इनके बिना तो नहीं जी पाऊँगी भाई साहब. मतलब अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि नहीं हो पाएगा, देन ही शुड बी लाइक ना कि अरे यार ऐसे कैसे, वी विल मेक इट, वर्कआउट कर लेंगे ये वो. नहीं, ही इज़ लाइक ओके एंड सोने चले गए. तो ये चीज़ क्या लड़कियों को हिट करती है,
और मुझे भी की। एंड मैं पीछे पीछे मतलब एंड आई एम लाइक अरे कहाँ चले गए, मैं कॉल करे जा रही हूँ, बंदा उठा ही नहीं रहा, पता नहीं क्या। एंड मैंने कहा ख़त्म, बस हो गया, इतना ही था इनका ये वो। देन उन्होंने फ़ोन उठाया, नहीं लाइक अरे यार मेरा फ़ोन दूर पड़ा था और मैं कहीं और सो रहा था, नथिंग लाइक दैट। सो मैं थोड़ा शांत हुई एंड ऑन दैट डे आई टोल्ड हिम, let's consider each other, let's get into a little relationship. Like we were not gonna give it a name or tag of relationship, we were just gonna consider each other, you know, कि होता है ना कि मतलब यही एक इंसान है, अभी मैं इससे बात कर रही हूँ, यू नो, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। विद इन 15 days कुंजन ने अपने मम्मी पापा से बात कर ली मेरे बारे में। मेरा यहाँ पे ये सीन था कि 2-3 महीने विल बी इन टू टच एंड विल टॉक विथ ईच अदर, बट उन्होंने घर पे बात कर दी और मैं शादी के लिए रेडी नहीं थी। मतलब वो टाइम मुझे नहीं लग रहा था कि इतना जल्दी शादी करनी है मुझे। तो अब उन्होंने घर पे बता दिया है, तो मैंने सोचा मैं भी बता देती हूँ। तो मैंने पहले मम्मी से ट्राई किया एंड मम्मी गुस्सा हो गई कि नहीं, दूसरे शहर में नहीं, वो भी अहमदाबाद से छोटा शहर है, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग तो। एंड मम्मी इज़ लाइक तूने मुझे मना किया था कि अभी नहीं करना है, 1 साल बाकी है, अचानक से तू बोल रही शादी करनी है, चुप करके बैठ जा। एंड मैं थोड़ा वो हो गई कि यार पेरेंट्स को ज़्यादा पता होता है ना शहरों के बारे में, हर जगह के बारे में। देन 2-4 दिन बाद मैंने ट्राई किया पापा से बात करने के लिए, पप्पा को बिठाया। पप्पा, एक लड़का है एंड मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ एंड मुझे लगता है कि अगर आप फैमिलीज़ अभी बात करो तो सही रहेगा। एंड मेरे पापा ने 10 क्वेश्चंस पूछे, सब जवाब दिए। मैं धक 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 हो रही थी मेरे को यार, बहुत डरी हुई थी। मैंने फ़ोटो दिखाया मेरे हैंडसम बंदे का, मैंने फ़ोटो दिखाया पापा को शर्माते शर्माते हुए। एंड मैंने पापा को बोला पापा मम्मी नहीं मान रही, आप देख लो अभी। तो पापा ने बोला अरे ठीक है। नेक्स्ट डे मम्मी इज़ लाइक चलो ठीक है, अभी दादा से बात करते हैं, दादा मीन्स माई ग्रैंडफादर से बात करते हैं, अब आगे देखते हैं क्या करना है, यू नो, फैमिलीज से बात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा सबका बैकग्राउंड वगैरह, यू नो, वो लोग हमारा देखेंगे, हम उनका देखेंगे, अब ये सब चल रहा था। और उस बीच में हम लोग रेगुलरली रात को फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सुला रहे हैं फ़ोन पे। ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा सुलाती थी, आई मीन मैं ऐसी बातें मस्त इतनी स्वीट स्वीट बातें करूँगी एंड ही विल स्लीप। एंड देन मैं उसके बाद अकेले सो रही हूँ अपने ही गाने सुन के या सीरीज़ देख के। वो बंदा मस्त सो जाता था खुशी खुशी के। मतलब मैं हूँ ही ऐसी, मैं हूँ ही प्यारी चीज़ ना। वी न्यू के ही इज़ इन मर्चेंट नेवी, सो मेरी फैमिली मान नहीं रही थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा था कि शादी के बाद मैं अकेले कैसे रहूँगी, यू नो। एंड कुंजन को 5 मंथ्स 6 मंथ्स के पीरियड के लिए तो सेल करना ही पड़ता था एवरी ईयर। मतलब एवरी ईयर ही हैज़ टू डू 6 मंथ्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 12 मंथ्स। तो उस हिसाब से वी वर ऑल लाइक कि कैसे करेंगे। मैं तो रेडी थी, मुझे प्यार हो चुका है। एंड सच बताऊँ तो उस बीच में हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था, मैंने और कुंजन ने, कि एक दूसरे को आई लव यू हम लोग आमने सामने बोलेंगे, नॉट ऑन द कॉल। सो वी यूज टू से गुड नाइट आई यू। नौटंकी बच्चे, मतलब मैं खुद को ही बोल रही हूँ, शर्म आ रही है बताते हुए, बट हाँ ऐसे ही करते थे हम लोग। वी वर लाइक आई यू। एंड सो वन डे वो बहुत ज़्यादा नींद में थे एंड हम लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी बातें करी। सो मैंने बोला चलो गुड नाइट आई यू, एंड ही इज़ लाइक आई लव यू टू। सो फ़ोन कॉल पे ही उन्होंने बोल दिया। एंड हम लोगों ने ये शर्त लगाई थी कि देखते हैं कौन बोलता है कौन नहीं, कौन सबसे पहले बोलता है। तो लाइक मतलब मैं जीत गई ना, वो हार गए, उन्होंने बोल दिया। ये सब हमारा चलता रह रहा था वहाँ पे, फैमिलीज़ का चल रहा था, वो लोग एक दूसरे के बारे में जान रहे थे, यू नो, दूसरों लोगों से कि ये फैमिली कैसी है, हम लोग किसी से पूछ रहे हैं ये फैमिली कैसी है। अब हमें कुछ कंसर्न्स थे कि फ़िनेंशियल डिफरेंसेस बहुत हैं एंड मर्चेंट नेवी में है बंदा, सो हाउ टू मतलब कैसे मेरी बेटी वहाँ पे रहेगी। एंड एग्ज़ाम्स भी बाकी थी कुंजन की, तो कैसे करना है, क्या करना है, ये वो। एंड देन मेरी फैमिली वाज नॉट रेडी, मेरी फैमिली वाज लाइक के तुम नहीं रह पाओगी वहाँ पे।
समझाया समझाया, कुंजन को फ़ोन कर रही हूँ, रोज़ रो रही हूँ रात को कि ये क्या चल रहा है इधर, इनको बोल रही हूँ मैं कर लूँगी, नहीं तू कैसे करेगी। तो कुंजन ने बोला डू वन थिंग, लेट्स मीट ईच अदर्स फैमिली एंड, मतलब मैं नहीं, हमारे में ऐसा होता है लड़कियां नहीं मिलती, लड़का मिल लेता है फैमिली से, ऐसा सबसे पहले, बाद में लड़की मिलती है। तो कुंजन इज़ लाइक मुझसे बात करवाओ, मुझसे मिलवाओ, लेट्स डू दिस थिंग ऐसे। देन आई वाज लाइक चलो। तो मैंने पापा मम्मी को बोला आप लोग कुंजन से बात कर लो ना। तो देवर लाइक हाँ अभी कैसे मिलें, घर पे मिलेंगे तो बात पक्की समझने वाली बात हो जाएगी, तो फिर घर पे नहीं मिलते, कहीं और मिलते हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ बात कर सकें फैमिलीज़ मिलके। बस फिर फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुंजन के घर पे मेरी फैमिली जाएगी फाइनली लड़के से मिलने। एंड उनसे मिल के आए, कुंजन से बात करके आए, बहुत अच्छा लगा लड़का मेरी फैमिली को। एंड मतलब बता ऐसे रहे थे कि खुशी नहीं दिखा रहे थे मेरी फैमिली वाले। हाँ, हाँ, अच्छा था, हमने बात करी, हाँ, सब ठीक लगा हमको। एंड आई एम लाइक मैं यहाँ पे हँस से यूँ खुश हो रही हूँ एंड आप हाँ, हाँ, बताओ ना खुल के। लाइक हाँ, हाँ, अच्छा था, सब अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है, घर परिवार सब संसार इनका अच्छा है। उसके बाद इन्होंने 1 महीना और लिया है, मेरी फैमिली वालों ने। एंड देवर थिंकिंग के कुंजन अपना मर्चेंट नेवी का सब कोर्स ख़त्म कर ले, उसके बाद शादी करेंगे, या तो फिर आप तुरंत शादी कर लो, बिकॉज़ हम लोग वेट नहीं कर सकते, मेरी फैमिली वालों का ये मानना था। बहुत ज़्यादा उलझने हुई हैं गाइस, बहुत ज़्यादा उलझने। तो हम लोग जून में बात करना स्टार्ट किया, जुलाई में हमारी फैमिलीज़ वाले एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये वो हो रहा है, और अगस्त पूरा ऐसे ही गया है। फाइनली वी डिसाइडेड, सारी उलझने साइड में रख के एक डिसीजन पे आए हम लोग कि लेट्स गेट एंगेज्ड। तो September 3rd was my engagement, and not like the proper engagement, it is just like कच्चा अक्खा if we say in Sindhi, and like rings नहीं पहनाई हमने, शगुन दे दिया। तो 3rd September 2023, डेट्स आर गुड। एंड वो दिन अगर मैं याद करती हूँ तो मैं ब्लश करती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ, और बड़ा नया नया सा था। और मैं इतनी पागल, मैंने उस दिन ड्रेस नहीं पहनी थी, लाइक सूट नहीं पहना था, मैंने कॉट सेट पहन लिया था, एंड वो भी ब्लैक। ब्लैक। तो मैंने कुंजन को भी बोला था ब्लैक पहनना। अब ब्लैक इज़ ओके बट नो दुपट्टा। सो कुंजन की फैमिली वाले तो शॉक हो गए, लड़की दुपट्टे के बिना आ गई है। एंड मैं गोल्ड नहीं पहनती थी, मैंने कुछ भी नहीं पहना गोल्ड का, एक पर्टिकुलर ईयरिंग्स भी नहीं पहनी है गोल्ड की, हाथ में वॉच नहीं पहनी, कोई कंगन नहीं पहना। दे वर शॉक्ड एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये लोग क्यों शॉक हो रहे हैं, इट इज़ न्यू नॉर्मल। एंड इस चीज़ को लेके मैं खुद अपसेट हो गई थी कि व्हाटएवर, मैं खुद इसीलिए अपसेट हुई थी कि मैं और अच्छी दिख सकती थी। और एक और चीज़ के लिए मैं अपसेट हुई थी कि ये कोई बात नहीं है कि कॉट सेट क्यों पहना है ना, सबके अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं। सो बस अब वापस लव स्टोरी पे आ जाते हैं। तो दिन पास हुए, उन्होंने लाइक लिटरली मेरे लिए मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए अच्छे अच्छे सूट भेजे, अच्छे अच्छे चॉकलेट्स भेजी, जो मुझे चाहिए मुझे भेज रहे हैं फुल ऑन, मतलब इतना लाड प्यार चल रहा है। और मतलब धीरे धीरे फिर हम लोग हर महीने या फिर हर 1.5 महीने में एक बार मैं और कुंजन मिल लेते थे। अब मैं आपको थोड़ा-सा फिर से पीछे लेके चलती हूँ क्योंकि मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ। सो इन जुलाई कुंजन का बर्थडे आता है, एंड हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उनके बर्थडे पे मिलेंगे। ही वाज़ ऑल्सो प्लानिंग समथिंग, बट देन उन्होंने कुछ सालों से अपना बर्थडे शिप पे ही मनाया है। सो दिस बर्थडे ही वाज़ ट्राइंग टू स्पेंड विद फैमिली, एंड आई वाज़ लाइक ऑफ कोर्स दैट्स फाइन। सो 24 जुलाई को हम लोग मिले हैं आफ्टर हिज बर्थडे। एंड हम लोग लिटरली एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग कैफ़े में गए हैं। दिस वॉज आवर सेकेंड मीट इन लाइफ। एंड हम लोग वहाँ पे अच्छा सा लंच किया हम लोगों ने, एंड थोड़ा बहुत मॉल में हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया।
एंड देन इट वॉज टाइम फॉर हिम टू गो बैक अगेन. सो मैं सिर्फ कुंजन से मिली 2 बार बिफोर गेटिंग एंगेज्ड. एंड हम लोगों ने बात की फॉर 3 months. सो इट वॉज़ वेरी क्विक, आई मस्ट से, यू नो. एंड जैसे टाइम जाता गया हम लोग एक दूसरे के लिए मतलब यू नो वी जस्ट फेल्ट so much love in our life. And after getting engaged, Kunjan decided to go to UK for studies. उनका वहाँ पे ही होता है स्टडीज़, सो वहाँ पे उनको एग्ज़ाम देनी थी एंड ही डिसाइडेड टू गो देयर. 2 महीने के लिए यूके जाने वाले थे एंड अराउंड 2 months. एंड मेरे लिए फिर से ये टफ़ चीज़ थी कि 2 महीने बात भी कम हो पाती ना, क्योंकि पढ़ाई करने जा रहे हैं एंड टाइम भी चेंज हो जाता है. तो फिर मैं रोई एंड जो भी मतलब मज़ा नहीं आ रहा था, चले गए. एंड लेकिन वहाँ पे वी वर मेकिंग श्योर कि हम लोग एक दूसरे से बात करें एंड अच्छे से. मैं बहुत ज़्यादा उनको यू नो बहुत ध्यान देती थी मैं कि यार उनके एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए. मैंने तो अपना सीए छोड़ दिया है. आई वॉज लाइक ये तो पढ़ाई कंप्लीट ही करें, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे बोला था कि मेक श्योर कि ये अपनी पढ़ाई करे. एंड आई वॉज लाइक येस, आई विल मेक श्योर. हमारे 2 महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ निकले हैं. एंड देन 2 महीने निकल गए. ही केम बैक एंड हम लोग मिले. फिर मतलब मैं बताऊँ तो हर 1.5 month और 1 month के पीरियड में हम लोग एक बार मिलते थे, बिकॉज ऑब्वियसली सेम सिटी में तो है नहीं. सेम सिटी में होते तो मैं तो हर हर हफ्ते मिलती, हर दिन भी मिलती, मेरा बस चलता. तो बात ये है ना कि जब हम लव बर्ड्स होते हैं ना, तो मिलना, घूमना फिरना, छुपके से बातें करनी, पूरी रात जागना, एक दूसरे की केयर करना, पूरी देर अपने पार्टनर के बारे में सोचना, और ये चीज़ें तभी हो पाती हैं. शादी के बाद यू कांट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स. yes, this is advice, warning, this is suggestion, whatever you take. नहीं होगा. पहले ही होता है, पहले ही जी लो. आप लोगों को लगता होगा बाद में होगा, और नहीं होता है. मुझे अभी याद करके अच्छा लग रहा है. हम लोग अभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लाइफ को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं शादी के बाद. उस टाइम पे हम लोग बच्चे होते हैं एंड हमें कोई रोक टोक नहीं है. मतलब ध्यान, लिमिटेशंस तो हर जगह होती हैं, बट प्यार में पागल थे हम लोग. एंड यूके में वो अपनी एक एग्ज़ाम दे के आए हैं एंड उसके बाद उन्हें एक फिर से एग्ज़ाम देनी थी, तो उसके लिए भी उनकी तैयारी चल रही थी. एंड मेरा बर्थडे भी आने वाला था एंड वी डिसाइडेड कि लाइक सितंबर में हमारा रोका हो चुका था एंड वी डिसाइडेड कि इंगेजमेंट हम लोग करेंगे विथ रिंग्स एंड एवरीथिंग इन दिसंबर. On 23rd December 2023 I got engaged. एंड उसके पहले मेरा बर्थडे आता है विच इज़ 18th December. अब जो मैं आप लोगों को चीज़ बताने वाली हूँ ना, वो इश्क में पागल बंदा ही कर सकता है. तो मेरे हस्बैंड ने मेरे फर्स्ट बर्थडे पे मुझे ये गिफ्ट किया, दिस स्केच. ये उन्होंने खुद बनाया है. इसके पीछे ये स्टोरी है कि मैंने ना उनको फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल किया था लाइफ में, जब आई वॉज़ लुकिंग लाइक दिस, क्योंकि मैं शूट कर रही थी और मैंने ब्रांड शूट कर रही थी और मैंने एकदम ही बाल वाल बनाए हुए थे एकदम, मतलब मैं ऐसी दिख रही थी. एंड उन्होंने उस दिन के पिक्चर्स मांगे मुझसे एंड ही गेव मी दिस ब्यूटिफुल. मैं पागल हो गई मतलब. एंड वो मुझे सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, लेकिन वीडियो कॉल करते हैं हम एवरीडे, तो दिख गया था मुझे कहीं ना कहीं कि ये सब चल रहा है. एंड लिटरली ही गेव मी दिस surprise. I loved it the most, like the precious gift I can ever get from anyone. उसके बाद in 2024 I again decided to study and मैंने सोचा लास्ट एक अटैम्प्ट सीए फाइनल का दे देते हैं. सो मेरे सीए फाइनल की जर्नी आप लोगों को यहाँ देखने मिल जाएगी. कुंजन शिप पे गए हुए थे, मेरा मन नहीं लग रहा था. वैसे तो मैंने सोचा कि पढ़ाई कर ही लेती हूँ, बट
नहीं हो पा रही थी पढ़ाई। उनको सी ऑफ करने भी जाना था उस बीच में, मतलब रोए जा रहे हैं हम लोग कि यार क्यों जा रहे हो वगैरह, बट ठीक है, फॉर 4 months वो गए एंड मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया। फिर बस बोरिंग सी लाइफ चल रही है, क्योंकि शिप पे उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, वो बात ही नहीं कर पाते थे मुझसे। तो दिन में हम लोग पूरा दिन का अगर मिलाएं तो 15 मिनट से लेके आधा घंटा ही हम लोग बात करते थे, इंक्लूडिंग वीडियो कॉल एंड टेक्स्ट मैसेजेस। फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा उससे ज़्यादा कर लेते थे, बट बहुत कम। आई यूज़ टू लाइक, जैसे ही वो गए थे ना, मैं उनको सी ऑफ करके आई एंड मैं सोई अपने बेड पे, मुझे लिटरली उनकी आवाज़ आई है लाइक बेबी, एंड अब तक मुझे वो सुनाई देती है। आई स्वेयर वो बहुत ज़्यादा मुझे गूज़बम्स आ गए कि कहाँ आ गए क्या, मतलब ओ माय गॉड, वो फील अलग ही था, यू नो, व्हेन यू आर क्राइंग एंड हियरिंग हिज वॉइस। देन उसके बाद हम लोगों की शॉपिंग शुरू होने वाली थी। वो जैसे ही वो आने वाले थे, हम लोग शादी की शॉपिंग करने वाले थे। सो अक्टूबर में हम लोगों ने सारी की सारी शॉपिंग स्टार्ट की। हाँ, उसके पहले इन अगस्त मेरा नंबर का ऑपरेशन हुआ था। आई हैड ग्लासेस। उससे पहले कुंजन शिप से उतर गए थे एंड वो मुझसे मिलने आए थे जब मेरा ऑपरेशन होने वाला था। मैं जितनी डरी हुई हूँ, वो वहाँ पे मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस दे रहे थे, लेकिन खुद भी उतना ही नर्वस थे। मेरा ऑपरेशन तो 5 मिनट में हो गया। वहाँ पे वो मेरे पापा और कुंजन दोनों लाइक भाग रहे हैं कि हुआ कि नहीं, ऑपरेशन क्या है, एंड देन लिटरली ही केम इनसाइड, कहाँ है मेरी बंदी, और मैं उनको मिल गई वहाँ पे। फिर वो मेरे साथ खड़े थे और सुन रहे थे डॉक्टर क्या क्या मुझे बता रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्यूट क्यूट हुई हैं। हम लोग बहुत बार चुपके से मिले हैं गाइस। वो अहमदाबाद आते थे एंड वी वर नॉट सपोज टू मीट। कभी कभी वो आए हैं फैमिली के साथ एंड फैमिली इज़ लाइक नो नीड टू मीट दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम आना, मिल लेना, एंड मैं ये होने नहीं देती। कुंजन अहमदाबाद आया है तो मुझसे मिलकर ही जाएगा। और जैसे ही वो आते थे, मैं प्लान बना लेती थी कि चलो इनको सोने देना, तुम्हारी फैमिली को, तो 6 बजे आ जाना मेरे पास, हम लोग थोड़ा चक्कर मार के आएंगे। एंड हम लोगों ने ऐसा 1-2 बार किया है लिटरली। और सुबह हम लोग 6-6:30 बजे मिल रहे हैं, गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, 15-20 मिनट आधे घंटे की। उसके बाद रेकड़ी पे खड़े होके सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं, वो भी पकौड़े। तो ये सब कुंजन ने एक्सपीरियंस नहीं किया था कभी भी। इवन मैंने भी ऐसे सुबह सुबह नहीं खाया है, रेकड़ी पे कभी कभार ही खाया है, मतलब हम दोनों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो हम दोनों के लिए वो लाइफ, वो मोमेंट्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार, इम्पॉर्टेंट थे। आज भी जब मैं पिक्चर्स देखती हूँ, मैं अटैच कर लूँगी बहुत सारी पिक्चर्स, एंड इफ़ यू सी लाइक everything was dreamy, everything was magical, and I just loved everything about it. And then time आ गया था प्री वेड शूट का। हम लोग गोवा गए थे हमारी प्री वेडिंग शूट के लिए, एंड वहाँ पे सुबह को 4-4 बजे रेडी होके 5-5:30 बजे लोकेशन पे जाना था। यहाँ पे मैं अटैच कर दूँगी मेरी प्री वेडिंग वीडियो, आप लोग वो भी देख सकते हो। हम दोनों ने, हमारा जो टाइम पीरियड था एंगेजमेंट और शादी के बीच वाला, हम दोनों ने बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज़ किया है, टू मेक मेमोरीज, टू मेक each other, you know, to understand each other, and to fall in love again and again every day. We made sure कि हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए। These are some pre-wedding shoot pictures which I loved the most, and हमारा pre-wedding was also amazing, like मज़ा आया हमें उस टाइम पे। हमारी दोनों मम्मियाँ साथ में चली थी हमारे, एंड गोवा भी एक्सप्लोर किया एक दिन, एंड 2 दिन प्री वेडिंग किया। 2 दिन प्री वेड शूट किया एंड एक दिन गोवा एक्सप्लोर किया। सो एवरीथिंग वॉज फन। एंड जैसे जैसे शादी पास आ रही थी, लाइक हम लोग अक्टूबर में प्री वेडिंग शूट किया है, देन नवंबर, दिसंबर, जैन, वी हैड जस्ट 3 months इन हैंड। एंड उस बीच में भी हमें मना किया गया था कि अभी मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी हम लोग 1-2 बार तो मिल ही चुके थे। एक बार फैमिली को बता के, एक बार बिना बताए। सो बिना बताए मिलने का जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। और एक और लाइक इंसिडेंट
और हम दोनों एक दूसरे के लिए हर जगह पहुंच जाते थे। मतलब अगर कुछ भी होना, कुंजन विल बी बाय माय साइड। इतना ज़्यादा, लाइक आई डोंट नो, वो 3 महीने सिर्फ हम दोनों ने एक दूसरे से बात की है एंड वी फाउंड लाइक सोलमेट। आई मीन, शादी के बाद हमारे कई झगड़े हुए, लेकिन एक जो अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाती है, वो बताता है कि आपका बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शादी के बाद चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। आप उस इंसान के साथ पूरा दिन रहते हो, जिसके साथ आप सिर्फ टेक्स्ट पे बात करते थे या कॉल्स पे बात करते थे, उसके साथ आप अभी पूरा दिन उनके साथ स्पेंड कर रहे हो। तो चीज़ें नई नई लगेंगी, चीज़ें चेंज होंगी, तो फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन बस ये थी हमारी क्यूट सी लव स्टोरी, एंड विद इन 3 months फ्रॉम अक्टूबर वी गॉट मैरिड। एंड लाइक 2023 में हम लोग मिले, एंड 2026 चल रहा है, एंड ऑलमोस्ट 3 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एंड ऐसा लगता है जैसे लिटरली 30 साल हो चुके हैं, एकदम ही बुढ़ा बुढ़ी हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग अभी बहुत ज़्यादा आलसी हो चुके हैं। वी डोंट गो ऑन लॉन्ग ड्राइव्स, वी जस्ट सिट एट होम एंड सी, लाइक नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, घर पे ही खाना ऑर्डर करके घर पे ही बैठ के खा रहे हैं। तो ऑल टुगेदर एक अलग ही ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है शादी के बाद। लेकिन जो लव स्टोरी रहती है वो हमेशा अलग स्पेस बना देती है दिल में, एंड यही है हमारी लव स्टोरी। आज मैंने सोचा कि लव स्टोरी शेयर की जाए मेरे व्यूअर्स के साथ। एंड गाइस, यू आर गिविंग सो मच लव टू ऑल माय वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच। बस आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए। Thank you so much for watching. Do like, comment, share and subscribe to my channel. अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है, आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं, तो वो भी ज़रूर कमेंट करिए। एंड आप लोग मुझसे आप लोगों की लव स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं कमेंट में, मैं ज़रूर पूरी पढ़ूंगी, एंड आई गिव अ रिप्लाई ऑल्सो। So, yes, every love story is beautiful, and so is ours. So, that's it for the video. I will meet you in the next video. Till then, bye bye.